अस्सलामुअलैकुम, हेलो। आज का तो सारा ही व्लॉग हमारा कुकिंग पे होने वाला है क्योंकि ये वीकेंड का व्लॉग है। ये जो अभी वीकेंड रिसेंट वीकेंड गुजरा है, तो इसमें मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑलमोस्ट कुकिंग ही करती रही थी। तो मैंने कुकिंग के साथ साथ मैंने सोचा साथ थोड़ी सी बातें भी हो जाएं। तो ये सबसे पहले सुबह ब्रेकफास्ट में ना हम लोग फुल देसी नाश्ता करते हैं, जिसमें ऑमलेट भी आ जाता है, लस्सी भी आती है, सालन भी होता है, साथ पराठे होते हैं देसी घी के बने हुए। तो साथ मैं या बच्चों में से कोई एक आध ज़रूर ब्रेड और अंडा ज़रूर लेते हैं, फिर इसलिए मैं एक्स्ट्रा वो भी बना देती हूँ, क्योंकि फिर हम नाश्ता सारे इकट्ठे बैठ के करते हैं, तो ये होता है कि फिर मुझे बार बार ना उठना पड़े ना। तो हस्बैंड को अगर इस तरह की शेप का ऑमलेट ना मिले तो वो समझते हैं मैंने दिल से नहीं आज बनाया, आज मैंने बस जान छुड़ाई है। इसलिए फिर ऑमलेट के अंदर जो मर्ज़ी मैं डालूँ ना डालूँ, उसकी शेप में ये फ़िश टाइप की ज़रूर देती हूँ कि उनको यकीन रहता है हाँ अब इसने दिल से बनाया है उनको शायद उनका ये फेवरेट ऑमलेट है, शायद इसलिए भी ऐसा होता है। तो ये नाश्ता बन रहा है। काश ज़िंदगी की स्पीड भी कुछ कामों में जो हमारे नापसंदीदा टाइम होता है उसकी ऐसे ही तेज़ी से हो, जिस तरह से इसमें कैमरे में नज़र आ रही है इस वीडियो में नज़र आ रही है। हालांकि बिल्कुल स्पीड से हम काम नहीं कर पा रहे होते, ये तो सिर्फ एक एडिटिंग है और अल्लाह का शुक्र है कोई इस तरह के फंक्शंस हैं। और पता नहीं कब साइंटिस्ट हमारी रियल लाइफ में भी इस तरह के फंक्शंस डिस्कवर कर पाएंगे। नाश्ते के फ़ौरन बाद हम बैठ के माल्टे लेके साथ पाकिस्तान की यादें आने लगी, जब हम धूप में बैठा करते थे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसे कोई विंटर्स थे या कोई मेरी स्टडीज़ का ऐसा कोई फेज़ था लाइक स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, फिर हाई लेवल में, कि मैंने यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में बैठ के फ्रेंड्स के साथ माल्टे ना खाए हों। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता मेरा कोई है ऐसे स्कूल कॉलेज की मेमोरी। तो वो हम लोग नाश्ते के फ़ौरन बाद वो लिया, फिर हस्बैंड चले गए थोड़ी देर के लिए बाहर। तो मैंने सोचा उन्होंने आना, उन्होंने फिर कह रहा मुझे भूख लगी से पहले ही मैं कुछ बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि जब स्नैक्स के बारे में मैं सोचती हूँ तो मेरा फिर दिमाग काम नहीं करता। फ़ौरी तौर पे अब ये बना लिया जाए, कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं कुछ नहीं भी होती हैं। तो ये काफ़ी दिनों से ला के हमने रखी हुई थी चाँपें। ये मैंने पहले इससे पहले मैंने ना खाई हैं ना मैंने कभी बनाई हैं। मैं पहले इतनी खाने की शौकीन नहीं हुआ करती थी, मुझे वेट कॉन्शियस थी मैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब मैं काफ़ी रिलैक्स हो चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं नहीं कोई नहीं मोटी, तुम मोटी कोई नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत मोटी हूँ तो फिर भी अब सारा ऑलमोस्ट वीकेंड्स और वर्किंग डेज़ में ये होता है हम बहुत हैवी खाना खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फुल, वो पाकिस्तान में रहे नहीं पिछले 10-12 साल से, तो वो फुल फिर उस तरह के खाना खाते हैं ना कि मुझे लाहौरी चने चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि उनका चाइल्डहुड लाहौर में गुजरा हुआ है, तो टेस्ट उनको अब दोबारा चाहिए होते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि जब वो खाना खाते हैं फिर वो तारीफ़ भी करते हैं, हाँ खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। जब वो जॉब पे जाते हैं फिर वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को भी टेस्ट करवाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों या कोई इस तरह का हो या राइस हो, तो फिर वो भी तारीफ़ करते हैं कि हाँ आपकी वाइफ ने बनाया बहुत अच्छा बनाया। वो गोरे हैं, वो बिरयानी बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड के जो कोलीग्स हैं, तो स्पेशल डिमांड आती है दही बड़े की और बिरयानी की। तो ये फिर मैंने चाँपें बनाई थी। तो चाँपें मैं बस 1-2 वीडियोस देखी थी मैंने, वो बाबा जी की और इधर उधर की, फिर मैंने सोचा हाँ इस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे ये होता है कि प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती, चाहे वो काले चने हैं, चाहे वो वाइट चने हैं, चाहे वो मटन है, बीफ है, उसको बस थोड़ा सा पानी लगाना पड़ता है, 1 कप 1 गिलास, और वो खुद ही गल जाता है। इतना यहाँ का पानी का मुझे नहीं पता ये पानी का हिसाब है या क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। तो मेरे पास तो प्रेशर कुकर है ही नहीं शुरू से, तो मैं फिर ऐसे ही सारा कुछ बनाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक है मेरी चाँपों की। और इसकी शुरू की वीडियो मैं फिर रिकॉर्ड करना भूल गई थी, और ये एंड पे बस मैंने बनाई बनाई है वीडियो। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी, क्योंकि मैं धनिया नहीं डालती ना, मैं लेके आने की जहमत करती हूँ। अभी वो खाना फिर हमारा ख़त्म नहीं हुआ तो हलवे की तैयारी शुरू हो गई है। काफ़ी दिन से ये मैं गाजरें लेके आई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये, तो बस फिर मेरे से वो ग्रेट नहीं की जाती, इसलिए फिर मैंने सोचा इस दफ़ा इसी तरीके से बनाई जाए। मैंने वीडियोस देखी हुई थी, पहले इनमें मिल्क डाला, ये काफ़ी अच्छी तरह से टेंडर हो गई। फिर मैंने इनको मैश करने के लिए ना पहले बीटर यूज़ किया, मैंने कहा नहीं इससे तो सारा कुछ स्मूथी बन जाएगी, और फिर मैंने उसको छोड़ा और मैंने इसको मैश करना शुरू कर दिया। उसी के साथ मैंने कहा बार बार बर्तन गंदे करके खुद ही धोने पड़ते हैं, इसलिए शॉर्टकट में काम मुकाओ। और ये साथ मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, और इसमें मैंने देसी घी डाला है, और मैं साथ साथ भून रही थी, साथ साथ बच्चे आ रहे थे तंग कर रहे थे। लेकिन आपको पता तो है फिर बच्चों के साथ आपको यूज़ टू हो जाती है इस चीज़ के कि आपको कैसे मैनेज करना है ये सब कुछ। तो ये हलवा बना रही थी, लेकिन मैं दिल से बिल्कुल नहीं बना रही थी क्योंकि मैं थक गई थी, और जब मैं थक जाऊँ फिर मेरे से कुछ बनता भी नहीं, शायद बन भी जाता है
लेकिन जब मैंने हस्बैंड को बोला ना आप थोड़ी देर में हेल्प करें, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर तो बिल्कुल ही मेरा दिल ख़त्म हो गया ना इससे। ये मैंने चाट के लिए आलू बॉयल किए और देखें ये क्या किया हम लोगों ने, और फिर उधर ही बैठ के खाना शुरू हो गया। और फिर मेरे चाट का प्लान तो बढ़ गया ना उधर ही और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैंने फिर नाश्ता बनाया। मैंने कहा रोज़ एक ही रूटीन से नाश्ता बनता है, क्या मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो लंच टाइम में वो चाट बनानी थी, वो प्लान रहता गया मेरा। वो आलू ही सारे गिरा दिए बच्चे ने। और फिर अब ये बना रही हूँ मैं चिकन पुलाव, और ये 7 बच्चे भी आ गए हुए हैं। इसमें सबसे पहले मैंने चिकन को अनफ्रीज़ किया और उसकी तैयारी कर रही थी। आपको पता है इतना टाइम बनने में नहीं लगता जितना टाइम चीज़ की तैयारी करने में लग जाता है, चाहे वो सब्ज़ी काटने का हो या चावलों की तैयारी में हो। तो ये मैं इस वीडियो में आपको लोग पूछते हैं कि राइस कौन सा यूज़ करते हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता चल रहा होता है जब शुरू में आए होते हैं। ये वाले राइस हैं जब से मैं आई हूँ तब ये मैं 170 9 kg लिया करती थी, और अब ये है कि ये 5 kg आते हैं 170-80 के तो ये वाले राइस सबसे बेस्ट नहीं, ये इनमें ना टेस्ट प्योर आपको पाकिस्तानी टेस्ट आना शुरू हो जाता है। बाकी राइसेस भी अच्छे होते हैं लेकिन मुझे उनका ना नहीं पसंद आता है, वो टेस्ट नहीं, उनका फ्लेवर वो डेवलप नहीं हो पा रहा मेरा तो। और ये मैंने चिकन डाल दिया, इसको चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर रही थी। इसके साथ इसमें सारे मैं स्पाइसेस डाल दूँगी, सॉल्ट्स, और मैं ना दूसरे जो मसाले होते हैं वो बहुत कम डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, और मुझे खुद भी इतना मैं स्पाइसेस की तरफ नहीं जाती हूँ ना, मसालों की तरफ। सिंपल खाने बनाती हूँ। और इसमें ये सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे और आपको इसको अच्छी तरह से भून रही थी। साथ साथ मुझे और भी काम थे, बच्चों भी बहुत तंग कर रहे थे और हस्बैंड भी सो रहे थे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जानी थी। इसलिए मेरा दिल था कि मैं जल्दी जल्दी से जो भी काम जैसे हो जाए कर लूँ। और इस तरह पाकिस्तान में भी फ्राइडे हम लोग बिरयानी वगैरह बनाया करते थे और हमारी अम्मी बनाया करती थी। मुझे कम याद है हमारी अम्मी इस तरह के खाने बनाती थी। मैंने जब से होश संभाला मैंने देखा मेरी बहन जो है ना बड़ी, वो ज़्यादा कुकिंग मैंने उनको करते देखा है। अम्मी ने बहुत पहले रिटायरमेंट ले ली थी, फिर जब हमारी शादियाँ हुई फिर हमारी अम्मी ने बोला मुझे तब सब कुछ भूल गया, मैं कैसे करूँगी। और हम लोग हंसा करते थे कि अम्मी अब आप नई दुल्हन की तरह ना आपको दोबारा से हमने काम लगाना है, खीर पकवाई करनी है आपसे, खीर में हाथ डलवाना है आपका। हंसा करती थी, कहती हैं अब आप लोग मेरा मजाक बनाते हो। तो ये होती हैं यादें जो बचपन से लेकर अभी तक। अब तो जब से हम बाहर आ जाते हैं तब हमें ज़्यादा याद आने लगता है पाकिस्तान कि यहाँ आके फिर हम बिल्कुल देसी माएँ हमारे अंदर की निकल आती हैं। और ये देखें जी हमारी फाइनल लुक थी ये पुलाव की, तो बहुत 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 मज़े का बना हुआ था। इसमें मैंने चिकन क्यूब्स भी डाले हुए थे, तो ये बहुत ही डिलीशियस था। हस्बैंड भी वाह वाह कर रहे थे हाँ, और बच्चों के हिसाब से और हस्बैंड के हिसाब से स्पाइसेस मुझे करनी पड़ती है मैंने, क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, हस्बैंड स्पाइसी पसंद करते हैं। तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।